बेहतरीन टेक न्यूज़। तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। मसालेदार है, गर्मा गर्म है, आपको मज़ा आ जाएगा। और आज थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो उसके अंदर और भी मज़ा आ जाएगा। पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर चाहिए वीडियो, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर आने थी तो कमेंट कर दीजिए, संक्षिप्त में आपको बता देंगे। और बस इतना ही, सब्सक्राइब कर लीजिए इतनी मेहनत के लिए। और चलते आज की पहली टेक न्यूज़ की तरफ। मोटरोला का रेजर 3, तो भाई साहब इसकी जो प्राइसिंग है वो यूरोप के अंदर की बाहर आ चुकी है। जो प्राइसिंग है जो बाहर निकल के यूरोप के अंदर वो है 90,000 रुपये के आसपास, 90,000। और उसी के साथ साथ जब यूरोप के अंदर जो प्राइसिंग आती है वो थोड़ी सी हाई होती है और इंडिया के अंदर थोड़ी लो आती है। तो अब की बार हमें ये 90,000 से कम में देखने को मिलेगा। और इसके अंदर का जो प्रोसेसर होगा वो बताऊँ, 8 Gen 1 का बताया जा रहा है। मतलब कि तबाही प्रोसेसर होगा आपकी बार, तबाही प्रोसेसर। और उसी के साथ साथ ये जो सैमसंग का Z Flip 4 होगा तो उसको तबाह करने के लिए आने वाला है। तो अगर इनके बीच में लड़ाई होती है और एक दो कंपनियां और आती हैं तो हमारे लिए फ़ायदा, क्योंकि इसका जो प्राइजेज है वो कम होंगे। और हमें प्राइजेज कम पसंद है, क्योंकि कम प्राइजेज के अंदर अगर एडवांस चीज़ मिल रही है तो लेने में क्या हर्ज है। तो कुछ ये न्यूज़ निकल के आई है कि ये कुछ आने वाला है। और कितना ये छुई मुई फ़ोन चलते हैं तो ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। बताइए एक बार कमेंट करके, आएगा तो लेंगे नहीं लेंगे। और चलते हैं अगली न्यूज़ पर। पोको की तरफ से भी हमें एक ज़बरदस्त फ़ोन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो पोको है उन्होंने ऑफिशियली तौर के ऊपर अपना जो पोको का F4 है उसको लॉन्च करने की तिथि बता दी है। मतलब कि जो उसकी लॉन्च डेट है वो बता दी है 23 तारीख को। और उसी दिन ये ग्लोबली अपना पोको का X4 GT जो है वो भी लॉन्च करने वाले हैं। और इस जो पोको का F4 है ये तबाही फ़ोन बताया जा रहा है। अंदर 30,000 मतलब कि 30,000 से नीचे होगा। 870 का प्रोसेसर है जो कि थर्मल मतलब कि जो गर्मी वाला सिस्टम है ना तो उसके अंदर बेस्ट होता है ये प्रोसेसर। यस। और उसी के साथ साथ इसके अंदर है बड़ी बैटरी, 5,000 से 6,000 mAh के आसपास बैटरी होगी। इसके अंदर बड़ा चार्जर है। उसके साथ OIS है, E4 AMOLED डिस्प्ले है। तो कुछ ये स्पेक्स हैं इसके अंदर। मतलब कि ओवरऑल जो डिस्प्ले अभी पेपर वाइज तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। बाकी देखते हैं हाथ में आने के बाद क्या कुछ होगा, तो वो मैन होगा। तो बताइए कि क्या कुछ होने वाला है। और बताइए एक बार कमेंट करके, आएगा तो आप लेंगे या नहीं लेंगे, बता दीजिए। और इंडिया के अंदर 5G एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि कब तक आएगा। हमें लग रहा था कि 2023 तक आएगा और बहुत सारी लीक्स भी यही कह रही थी कि 2023 तक हमें देखने को मिला। तो भाई साहब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि अगस्त सितंबर के हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जो IT मिनिस्टर अपने इंडिया के अश्विनी वैष्णव जी, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 26 जुलाई को जो इनका ऑक्शन होने वाला है 5G स्पेक्ट्रम और जो भी होंगे बैंड्स, तो जब ये ऑक्शन होगा उसके कुछ तुरंत बाद ही, मतलब कि 1 महीने 2 महीने के अंदर ही इंडिया के अंदर 5G आ जाएगा। फिलहाल के लिए कुछ स्पेसिफिक जगहों के लिए आएगा, मतलब कि शुरुआत के लिए कुछ ही जगहों के अंदर ही प्रोवाइड होगा। मगर अगले साल तक हमें पूरे इंडिया के अंदर 5G देखने को मिलेगा। और जो इसकी स्पीड है वो बहुत ही बढ़िया बताई जा रही है। बाकी 4G एक्चुअल जो 3G की स्पीड है उससे भी कम हमें अभी फिलहाल 4G के अंदर देखने को मिल रही है स्पीड। और 5G के अंदर हमें कितनी स्पीड देखने को मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 MB, 12 MB, 15 MB के आसपास मुझे लगता है कि इतनी देखने को मिलेगी। तो बाकी स्पीड मैटर करती है यार। 5G 4G 2G से कोई डिपेंड नहीं है। 4G के अगर आपका काम 4G के अंदर भी चलता है तो फिर 4G भी ठीक है यार। तो देखते हैं कि क्या कुछ होगा। बाकी 5G की लॉन्च डेट आ चुकी है बाहर। यस, मतलब कि अगस्त सितंबर के हमें ये देखने को मिलेगा। तो बताइए एक बार कमेंट करके कि ये जो चीज़ हो रही है स्पीड के ऊपर, जो खेल खेला जा रहा है 5G 4G के ऊपर, तो उसका आपका क्या कहना है। सैमसंग 13 मेरा करने लगा है। और उसी के साथ साथ F13 इसका नया फ़ोन है जो कि होने वाला है लॉन्च। और भाई साहब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था, 2 दिन पहले इसकी न्यूज़ निकल के आ गई थी। तो मैंने उस टाइम पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि रूमर्स है। क्योंकि F13 जो फ़ोन है वो बजट फ़ोन बताया जा रहा है। और जो सैमसंग वाले उन्होंने कहा था कि वो बजट फ़ोन के अंदर अब फ़ोन नहीं निकालेंगे। तो कुछ ये चीज़ थी इसलिए मैंने न्यूज़ नहीं बताई। बाकी फिलहाल कंफर्म कर दिया कुछ सैमसंग ने कि उसका F13 फ़ोन आने वाला है। 6,000 mAh की बैटरी होगी, 8GB रैम वर्चुअल के साथ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 8GB रैम ये देते नहीं है। और उसी के साथ साथ HD स्क्रीन होगी और HD+ के आसपास। और बाकी इसकी वाटर ड्रॉप नॉच है। पीछे का कैमरा सेटअप देख सकते हैं, ट्रिपल दिख रहा है। बाकी कुछ ये डिज़ाइन होगा। तो बताइए एक बार कमेंट करके कि ये आएगा नहीं आए, मतलब कि क्या कुछ इसके अंदर स्पेक्स आएगा। बाकी इसके अंदर बताया जा रहा है F12 जो इसका पुराने वाला वेरिएंट था उससे ज़्यादा इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। देखते हैं। बाकी डिसअपॉइंटमेंट तो हो ही रही है।
अपने इंडिया का यूपीआई पूरे वर्ल्ड के अंदर अब अपना पर्चा लहराने के लिए चल पड़ा है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले यूआईए के साथ एनपीसीआई जो अपने इंडिया का ये संभालता है ना यूपीआई, तो उन्होंने पार्टनरशिप की थी, मतलब कि सिंगापुर, भूटान और नेपाल के इनके अंदर चलने लगा था। और उसी के साथ साथ अभी अभी इन्होंने लायरा नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप कर ली है, और अब से ये है जो यूपीआई सिस्टम है ये फ्रांस के अंदर भी चलेगा। अगर आप फ्रांस के अंदर घूमने जा रहे हो तो आपको अब कैश झंझट और इनके कोई भी जरूरत नहीं होगी, आपको बस निकालना है, यूपीआई से स्कैन करना है और बस पैसा ही पैसा देना पड़ेगा। तो कुछ ये न्यूज़ निकल के है, और ये अपने इंडिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि यूपीआई पैसा वर्ल्ड के अंदर फैल रहा है और अपने देश का झंडा लहरा रहा है। तो कुछ ये न्यूज़ निकल के यार, एक बार बताइए यार, इस गर्व वाले मोमेंट के ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। इंडियन गवर्नमेंट तो भाई साहब ये टेक जो चीज़ है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। अभी अभी उन्होंने डिस्प्ले की फैक्ट्री खोली है तेलंगाना के अंदर, तो उसी के साथ साथ 30 बिलियन के आसपास इन्होंने टोटल बजट बताया है कि ये आगे जाके इन्वेस्ट करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर्स जो चिप होती हैं जो टेक के अंदर इस्तेमाल होती हैं, तो उनके अंदर 30 बिलियन के आसपास ये पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। और आगे हमारे इंडिया के अंदर ही सेमीकंडक्टर्स जो चिप होती हैं और फ़ोन के अंदर जो भी अलग अलग से चिप के पार्ट होते हैं, तो वो अब से इंडिया के अंदर ही बनेंगे। तो कुछ ये इस प्रकार से बाहर निकल के हैं चीज़ें। और 30 बिलियन भाई साहब ये अच्छा स्टेप है अभी के लिए, और आगे जाकर और भी इन्वेस्टमेंट होगी और ज़्यादा कंपनियां भी आएंगी, जिससे कि रोज़गार भी मिलेगा लोगों को। जैसे कि अब फिलहाल बहुत सारी चीज़ों के अंदर सरकारें बदलाव कर और रोज़गार दे रही है, तो उसी के साथ साथ इसके अंदर भी बहुत सारे रोज़गार के सिस्टम आएंगे और आगे जाके इंडिया के अंदर थोड़ा सा लिबरलाइजेशन है वो बढ़ेगा। तो कुछ ये सिस्टम आया बाहर निकल के, 30 बिलियन रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। BGMI 1 एंड उसका पार्ट 2, तो जो पार्ट 2 है वो आने वाला है जल्दी ही। तो ये आप PUBG न्यू स्टेट मत समझना इसको, BGMI 2 को, क्योंकि ये कुछ अलग टाइप का गेम होगा। क्योंकि PUBG न्यू स्टेट अभी भी इंडिया के अंदर चलता है, तो वो फिर से BGMI 2 नहीं लाएंगे। तो इसीलिए BGMI जो 2 है वो टोटली डिफरेंट होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। और उसके अंदर बहुत सारे नए नए मैप्स बताए जा रहे हैं, इरेंगल का नया मैप भी बताया जा रहा है। तो बहुत सारी मतलब कि बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही है BGMI 2 के बारे में। और फिलहाल कुछ समय से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि BGMI 1 के ऊपर खतरा बना हुआ है। क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों ने फाइल लगा दिया है कि जो BGMI 1 है उसको बैन कर दिया जाए। और मे भी हमें इंडिया के अंदर फिर से वही सिचुएशन देखने को मिल सकती है जो कि PUBG के साथ देखने को मिला था, और अब BGMI के साथ भी देखने को मिल सकता है। और भाई साहब तो ज़्यादा पागल मत होइए यार, गेम के लिए, गेम गेम है, गेम को गेम की तरह से खेलिए। और क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं इस गेम्स की वजह से, तो गेम को केवल गेम की तरह समझिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी समझ गए होंगे कि कुछ दिनों से पहले जो कांड हुए थे 1-2 गेम्स के लिए, तो वो उनके लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी बताइए एक बार कमेंट करके आप कितना खेलते हैं गेम दिन के अंदर, और आपका फेवरेट गेम कौन सा है बताइए। और लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत। कल आपको फिर से मिलेंगे नई नई टेक्नोलॉजी की वीडियोस के साथ। और अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियोस तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और लेते हैं आपसे अलविदा।